नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और ईपीएफओ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। बहुत कम दिनों में अब आपको आपका पैसा मिलने वाला है। डिजिटलाइजेशन कैसे इसके आंकड़े आए हैं, किस तरीके से धीरे धीरे ये जो पैसा निकालने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी हुआ है, इसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। तो 2026 में पीएफ निकालना बहुत ज़्यादा आसान आपके लिए होने वाला है और सबसे बड़ी बात कि सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और करीब करीब 8 दिन का इसमें लगेगा। पहले कई हफ्ते लगते थे। आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करते थे उनका वेरिफिकेशन होता था, तो अब बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। केवाईसी, नो योर कस्टमर, केवाईसी की प्रोसेस आप सभी जानते हैं, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो जॉब बदल देते हैं, उन्हें अपना पीएफ विड्रॉ करना होता है। कई लोग ये होते हैं कि जॉब वो चेंज कर रहे होते हैं और या फिर छोड़ देते हैं, उन्हें आगे कोई जॉब नहीं करनी, कोई बिजनेस करना है। तब उस दशा में पीएफओ निकालना बहुत बड़ा एक पंगा हुआ करता था, बड़ी प्रॉब्लम हुआ करता था। वो अब नहीं होगा। ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने के बाद 8 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और संसद में बाकायदा लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी गई है। पहले यही काम कई हफ्ते या महीनों में होते थे क्योंकि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था। अब डिजिटल सिस्टम के ज़रिए ये तमाम प्रोसेस होती है और यही वजह है कि बहुत तेज़ी से ये हो जाता है। क्लेम सबमिट करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये प्रोसेस होगा। 8 दिन, करीब करीब मोटा मोटी मान के चलिए 8 दिन के अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सिंपल जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस क्या है उसे जान लीजिए। आपका जो ईपीएफ अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए और केवाईसी पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए। अगर जो केवाईसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अकाउंट पूरी तरह केवाईसी कंप्लाइंट है और ऑनलाइन क्लेम बिना एम्प्लॉयर की अप्रूवल के भी सेटल हो जाएगा अगर केवाईसी कंप्लीट है तो। एम्प्लॉयर मतलब जो एक हिस्सा आप जमा करते हैं, एक हिस्सा कंपनी की तरफ से जमा होता है, तो अगर वो उसका अप्रूवल नहीं भी मिल रहा है तो भी आपका पीएफ का पैसा निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी केवाईसी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ा अपडेट यह है कि फेस ऑथेंटिकेशन से भी यूएएन जनरेट और एक्टिवेट करने की सुविधा है। कर्मचारी खुद से ये काम कर सकता है। यूएएन नंबर जो यूनिक नंबर होगा ईपीएफओ से जुड़ा हुआ। क्लेम सेटलमेंट के अगर प्रोसेस देखें और जो आंकड़े आए हैं पिछले सालों के आंकड़े, उनको अगर एक एनालिसिस किया जाए तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से तेज़ी आई है। डिजिटल सुधार के चलते क्लेम प्रोसेस में तेज़ी आई है। 2023-24 में 5.98 करोड़ 98 लाख क्लेम प्रोसेस हुए हैं। 2024-25 में 7.70 करोड़ यानी 7 करोड़ 70 लाख। जबकि 2025-26 में जनवरी 23 तक का जो आंकड़ा है उसी को अगर देखा जाए तो ये है 8 करोड़ 53 लाख क्लेम। ऑनलाइन सर्विस रिक्वेस्ट जैसे मेंबर प्रोफाइल करेक्शन भी बढ़े हैं। मतलब लोग ऑनलाइन अब इसे सुधार रहे हैं क्योंकि अपडेट की सुविधा आपके हाथों में आ गई है, क्लिक की सुविधा आपके हाथों में आ गई है डिजिटलाइजेशन की वजह से। उसको भी जान लेते हैं। प्रोफाइल करेक्शन के मामले 2023-24 में 66,000 थे, जो 25-26 में 27 लाख से ज़्यादा हो गए। ईपीएफओ 2.0 में यूनिफाइड पोर्टल, फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन से क्लेम, केवाईसी, पेंशन पेमेंट, एम्प्लॉयर फाइलिंग, ये तमाम चीज़ें आसान हुई हैं और कुछ नए मॉड्यूल भी जोड़े गए, नए ऑप्शन भी जोड़े गए। लेकिन इन सब का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप अपनी तरफ से आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा। कैसे? वो भी इलेक्ट्रॉनिकली पूरा होगा, वो भी जान लीजिए। यूएएन आपको एक्टिव रखना है, आधार और बैंक अकाउंट को लिंक रखना है, हमेशा केवाईसी अपडेट रखना है। टाइम टू टाइम केवाईसी अपडेट आपको करनी पड़ती है, केवाईसी अपडेट रखनी है। अगर क्लेम में कोई दिक्कत आती है तो ईपीएफओ के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, ग्रीवांस दर्ज कर सकते हैं। और 20 से ज़्यादा दिन पहले एक मोटा मोटी मान लीजिए कि मिनिमम 20 दिन तो लग ही जाता था और आगे तो फिर वो सरकारी खेल है। फाइल जा रही है, चल रही है, रेंग रही है, दौड़ रही है, गुम गई है, इन तमाम चीज़ों के चलते महीनों लग जाते थे। अब 8 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एक और लेकिन इससे जुड़ा बड़ा अपडेट है कि गलत जानकारी से आपको बचना है। ईपीएफओ ने सख्ती भी दिखाई है, ये एक बड़ा अपडेट है। कई बार होता है कि पैसे के चलते गलत जानकारियां दे दी जाती हैं। अगर वेरिफिकेशन में ये पाया जाता है कि आपने जो रीज़न दिया है, देखिए सबसे बड़ी बात, ईपीएफओ का पूरा कंसेप्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। वो पैसे आपके भविष्य के हैं, पर आज अगर आप उन्हें निकाल रहे हैं तो इसकी वजह बहुत बहुत सॉलिड होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और इसके अलावा जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब लास्ट ऑप्शन आपका ईपीएफओ होना चाहिए। यही वजह है कि ईपीएफओ सख्ती भी बरतेगा। ये एक बड़ा अपडेट है। अगर आपने झूठ बोलकर पीएफ निकाला तो ब्याज समेत वसूली भी होगी और उसका जुर्माना भी लगेगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें।
सब्सक्राइबर्स के लिए चेतावनी जारी की गई है कि अगर कोई झूठा कारण बताता है, फॉल्स पाया जाता है, तो जो राशि उसने निकाली है अपने पीएफओ से, जैसे बीच में एक अपडेट हुआ है कि राशि आप पूरी भी निकाल सकते हैं, तो जितनी भी आपने निकाली हो, 70% निकाली हो, पूरी निकाल ली हो, वो ब्याज समेत वसूल की जाएगी। तो आप एक समस्या से बचने के लिए ईपीएफओ से पैसे विड्रॉ करेंगे और नई मुसीबत में फंस जाएंगे। रिकवरी के साथ पेनल्टी भी लगेगा। ये ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत ये अधिकार प्राप्त है ईपीएफओ। कोई गलत तरीके से अगर आपने राशि निकाली है तो दंडात्मक ब्याज आपसे वसूला जाएगा। और हाँ, ये सामान्य पीएफ की दर से ज़्यादा होगा। ये जो ब्याज वसूला जाएगा वो सामान्य पीएफ दर से ज़्यादा होगा। गलत जानकारी देकर पीएफ एडवांस अगर आप निकालेंगे तो भविष्य में जो निकासी की सेवाएं हैं वो भी बाधित कर दी जाएंगी। मतलब 3 साल तक पूरी रोक लग जाएगी। अब इस 3 साल के बीच अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई तब आप क्या करेंगे? डिजिटल और एआई के जरिए इस निगरानी को सख्त किया गया है। 2026 में ईपीएफओ 3.0 लागू जो होगा, पीएफ खातों की जो पूरी निगरानी होगी वो डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगी। आधार, पैन, बैंक खाते, इनका रियल टाइम वेरिफिकेशन होगा। तो ये सदस्यों को ये सलाह दी जा रही है, मतलब जिनका पीएफ अकाउंट है उन्हें ये सदस्य बोलते हैं कि रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित बचत के रूप में इसको देखना है। और अगर इस बीच आप गलत जानकारी देकर अपना पैसा निकालते हैं ईपीएफओ का, जितना भी आप निकालें 70% या जितनी लास्ट लिमिट होती है, उसके रूल्स है। ये जो कहा जाता है ना कि पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, उसमें 2 पार्ट में पीएफओ होता है। उसमें से एक पार्ट आप पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन एक न्यूनतम हिस्सा आपको फिर भी पीएफओ में रखना पड़ेगा। तो अगर आप फॉल्स रीज़न दे रहे हैं, आपने बोल दिया कि भाई शादी के लिए, या आपने बोल दिया कि घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, या मेडिकल कोई इशू गिना दिया, लेकिन अगर जांच में वो गलत पाया गया तो ईपीएफओ वो पूरी राशि लेगा और वो ब्याज उस ब्याज से ज़्यादा होगा जो सरकार की तरफ से मिलता है। पीएफओ में जो ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा होगा, पूरी राशि भी आपको देनी पड़ेगी। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी हैं कि ईपीएफओ का पैसा अब सिर्फ 8 दिन में मिल जाएगा, लेकिन गलत जानकारी दी आपने तो जुर्माना भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी मतलब, और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा, पूरी राशि वापस करनी पड़ेगी। नमस्कार।